नमो वीतरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो उवजायाणम नमो लोये सव्व सापुणम नमो लोए सव्व साहुणम ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो सव्व पाव पणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं भवै मंगलम। पद्मं वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी, निमेशानंद जी, हाँ जी हाँ जी। जय सच्चिदानंद। આજે બહુ પવિત્ર દિવસ છે. બે દિવસ, આજે પર્યુષણનો છેલ્લો દિવસ છે અને ગુરુ આપણે ગણેશ ચતુર્થી છે. जी તો जी એના जी। વિશે થોડું બોલો. આજનું हाँ जी हाँ जी। પર્યુષણ રેપ અપ અને ગણેશ ચતુર્થી અને પછી આપણે ક્વેશ્ચન લઈશું. ऐसे तो देखने जाए हम तो हमारे लिए हर दिन हर क्षण प्रतिक्रमण के स्वरूप में जाना चाहिए। ये एक प्रथा डिस्कनेक्टेड। भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर, उन्होंने कहा था कि अगर आपने समकित प्राप्त किया है और समकित दृष्टि के साथ जी रहे हो तो आप भगवान की दीक्षा ले चुके हो। भगवान की दीक्षा लेना मतलब अज्ञान को अज्ञान रखना और ज्ञान को ज्ञान में रखना, यही भगवान की वितरागी दीक्षा थी। और वही वितरागी दीक्षा हमने पाई इस काल में दादा भगवान की कृपा से। तब जाके भगवान ने कहा था, अगर आपको मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है तो हर दिन, हर पल, हर क्षण खुद को देखते हुए, प्रतिक्रमण करते हुए केवल ज्ञान 100% आप प्राप्त कर सकते हो। काल, बहुत काल का भी प्रभाव, पंचमारा का प्रभाव, भगवान की सारी बानी इस काल में उल्टा पड़ गई, क्योंकि कारण इस पंचमारे में हमारा मन, हमारी वाणी और हमारी काया तीनों एक राग से नहीं है। प्रतिक्रमण करते भी है, प्रतिक्रमण होता भी है, निश्चय भी है, फिर भी तीनों एक राग न होने के कारण प्रतिक्रमण में हम पूरी समझ के साथ कर नहीं पाते। कहीं ना कहीं समझ हमारी कच्ची रह जाती है और प्रतिक्रमण भी कच्चा रह जाता है। ये प्रतिक्रमण करते 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 एक सम्यक बुद्धि का प्रभाव है। विपरीत बुद्धि का प्रभाव प्रतिक्रमण करने ही न दे, अतिक्रमण ही करवाए, और सम्यक बुद्धि का प्रभाव अतिक्रमण होते ही
प्रतिक्रमण तुरंत करवाए, वही सम्यक बुद्धि का प्रभाव है। ऐसे जैन क्रमिक मार्ग में, जैन में चौथे आर्य तक, मतलब चौथे गुण स्थानक तक, और चौथे आर्य में चौथे गुण स्थानक तक मिथ्यात्व कहा जाता था, और चौथे आर्य चौथे गुण स्थानक से सम्यक्त्व मतलब सम्यक दर्शन की शुरुआत है, होती है। ऐसा चौथे आर्य में क्रमिक मार्ग से ये स्पष्ट किया है। तब तक चौथा गुण स्थानक में न आए तब तक आप मिथ्यात्व में हो, और जैसे ही चौथा गुण स्थानक से पांचवें में आने की शुरुआत हो जाए, पांचवें गुण स्थानक में सम्यक दर्शन की शुरुआत हो गई। और सम्यक दर्शन हमेशा अपनी गलतियों को दिखा दिखा कर, अपनी ही गलतियों का प्रतिक्रमण करवा करवा कर अपने आप को भीतर बैठे शुद्धात्मा की तरह, बाहर का भाग मतलब अपने आप को शुद्धात्मा की तरह शुद्ध बनाने में ये सम्यक दर्शन बहुत ही अच्छी तरह पुरुषार्थी बनता है। चौथा गुण स्थानक और पांचवें गुण स्थानक के बीच की ये बात है, और उसकी वजह से आगे जाके पंचम आर्य में लोग नहीं समझ पाएंगे ये सारी बातें। इसके लिए एक तरफ प्रतिक्रमण होना, प्रतिक्रमण के पहले पूरा अपना शुद्धात्मा का निश्चय पक्का करना कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूं, बाकी सारी चीजों से मैं मुक्त हूं, और सारी चीजें पराई है, केवल मेरा स्व और स्व गुणों से मैं हमेशा अमर हूं। ऐसा हमारे अंदर निश्चय पक्का करवा 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 के तब जाके अपने को अपनी खुद की गलतियां दिखाई देती है, और अपनी खुद की गलतियां देख देख कर प्रतिक्रमण की शुरुआत होने पर प्रतिक्रमण यहां तक पहुंच जाता है, इतनी हद तक पहुंच जाता है कि हर पल हर क्षण अपनी खुद की गलतियां दिखाई देती है। ये बात न समझ में आने पर 1 महीना 30 दिन श्रावण मास मतलब ज्ञानी पुरुष की भजना करो। शिव भगवान मतलब आत्मज्ञानी पुरुष, उसमें भी इस काल में अक्रम विज्ञानी धीट धीट आश्चर्य, जिनकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते। 24 तीर्थंकर भगवंत भी उनको प्रमाण करके स्वीकार करते हैं। ऐसे दादा भगवान मतलब श्रावण मास 30 दिन दादा भगवान की भजना करो। इतनी लगन से, इतनी हमारी खुद की नीयत से ऐसी हम भजना करें कि हमारे भीतर ये शुद्धात्मा जो प्राप्त हुआ है उसका अनुभव होने लगे। और जैसी 30 दिन में थोड़े दिन बाकी है, तुरंत ही हमारे अंदर अतिक्रमण दिखता है और प्रतिक्रमण होने लगता है। और प्रतिक्रमण होते 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 चौथ और पांचम दोनों दिन बहुत पवित्र है, और दोनों सम्यक दर्शन में आ चुके हैं। ऐसे तो चौथ का एंड और पांचम की शुरुआत। तो इतनी 30 दिन मैंने ज्ञानी पुरुष की ऐसी आराधना की, ऐसी मैं कीर्तन किया, इतनी मैंने ज्ञानी पुरुष को मेरे तन मन धन से मैंने पूरा उनका विनय करने से मेरे खुद की गलतियां मुझे दिखाई दी। और देखते देखते फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं खुद की गलती देखनी नहीं पड़े, दिखाई दे। उसको कहा सम्यक बुद्धि, और उसको कहा चौथ और पांचम, और उसको ही पंचम आर्य में कहा गणेश चतुर्थी। ये गणेश चतुर्थी गणपति मतलब सम्यक बुद्धि का रूपक है, प्रतीक है। गणधर भगवंतों के साथ इसकी तुलना की है। तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर, उनके गणधर भगवान कैसे थे? एक लफ्ज, एक स्टेप या एक भी क्रिया भगवान के कहे
अनुसार ही होता था। जिस तरह परमात्मा महावीर स्वामी ने कहा, वैसे ही गणधर भगवंतों ने अंदर पाचन किया, हजम किया, और उसी तरह गणधर भगवान ने वही लफ्ज, वही शब्द बाहर निकाले और वही अनुरूप क्रिया करते थे। इसके लिए गणधर, बुद्धि का अधिष्ठायक देव, मतलब बुद्धि की टॉप की बात, मतलब सम्यक बुद्धि की टॉप की बात, और टॉप तक तीर्थंकर परमात्मा की, महावीर स्वामी की, तीर्थंकर परमात्मा की बात, ज्ञान को सम्यक बुद्धि इस तरह स्वीकारे, अति सरल, अति लघु, और किसी भी प्रकार खुद की स्पेशलिटी खड़े न होने दे, ऐसे भगवान की ज्ञान की बात अपने भीतर में लेते जाए। ना स्पेशलिटी अपनी खड़ी करे, ना अपनी कोई सोच समझ भी अंदर मिलावट करे, और तीसरी बात, अति लघु और अति सरल हो के भगवान की बात अंतिम सांस तक ऐसे कहे कि ये तो भगवान की वाणी है, मैं भी समझ रहा हूं और आपको भी वही समझा रहा हूं। मैंने पूर्ण रूप से मैं समझ नहीं पाया हूं, इसके लिए आपको भी मैं पूर्ण रूप से कह नहीं पाऊंगा। ये गणधर भगवंतों की सरलता, लघुता, किसी भी प्रकार खुद की स्पेशलिटी कहीं पे भी खड़ी हो जाए, तुरंत नीचे झुककर प्रतिक्रमण करके, और उसी को गणेश चतुर्थी कहा, गणपति चौथ। करते 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 प्रतिक्रमण करते जाए, दृष्टि अपनी साथ साथ दृष्टि की भी क्रिया चलती रहे। एक तरफ दृष्टि की क्रिया चले और साथ साथ प्रतिक्रमण की क्रिया भी चले, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त किए हुए ये सारे महात्मा है, चाहे वो भगवान महावीर स्वामी से हो, चाहे तीर्थंकर भगवान से हो, चाहे किसी भी ज्ञानी पुरुष या दादा भगवान। करते करते एक तरफ दृष्टि को कहीं पे भी वो अटकने नहीं देते थे, दृष्टि को हमेशा आगे ही आगे बढ़ने ही देते थे, कहीं पे भी दृष्टि रुकती नहीं थी, अटकती नहीं थी, और साथ साथ प्रतिक्रमण भी रुकता नहीं था, अटकता नहीं था। करते 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 14 आ गया। 14 में मतलब 14वां गुण स्थानक। ऐसे तो 12वें गुण स्थानक से ही बुद्धि का प्रभाव, बुद्धि की जरूरत कम होती जाती है, और आत्मा का प्रकाश और आत्मा की प्रकाश से ही वो 12वें गुण स्थानक से 13वें गुण स्थानक, और 13वें गुण स्थानक से 14वें गुण स्थानक। 14वें गुण स्थानक में बुद्धि 100% पिघल जाती है, बुद्धि वहां पे 100% शुद्धात्मा में मिलजुल जाती है, मिक्स हो जाती है। इसके लिए कहा अनंत 14। चौथ को गणपति को लाओ और 14 को गणपति का विसर्जन कर दो। विसर्जन करना मतलब अब आत्मा का प्रकाश इतना खुला हुआ है कि बुद्धि के प्रकाश की अब आवश्यकता नहीं है, और बुद्धि का प्रकाश स्वयं खुद आत्मा के प्रकाश में घुल मिल जाता है हमेशा के लिए। जिस स्वरूप में था उसी स्वरूप में वापस चला जाता है। अभी हमारे पास जो बुद्धि का प्रकाश है वो संपूर्ण शुद्ध, मतलब आत्मा का है, आत्मा का प्रकाश, मगर संपूर्ण शुद्ध नहीं है। तो 14 में गणपति भगवान को विसर्जन करते हैं। कहाँ विसर्जन करते हैं? तो क्या वही कुदरती में, पानी में, क्योंकि उसका स्वभाव ही गणपति का पानी जैसा। कैसा मतलब? सम्यक बुद्धि। तो क्या सम्यक बुद्धि हमेशा कोई भी किसी भी संजोग में किसी भी व्यक्ति निमित्त बनकर कितना भी पानी को गर्म करे, मगर उसका स्वभाव तो ठंडा पड़ना ही है। ठंडा पड़ना मतलब प्रतिक्रमण होना, और गर्म होना मतलब भीतर से कहीं ना कहीं अतिक्रमण के रूप में, या तो कहीं पे हमारी दृष्टि की कमजोरी की वजह से गर्म हो जाना। और जैसे ही पता चला कि पानी गर्म हुआ है,
ठंडा तो अपने आप होगा ही, मगर उसमें ठंडा होने में अगर मैं एक प्रतिक्रमण का बहुत अच्छा झोंक दे दूं तो पानी ठंडे के साथ स्वच्छ और शुद्ध भी बनता है। यही बात पूरी ये चातुर्मास में 4 महीने में सभी धर्मों के लोगों ने किसी ना किसी प्रकार अपना त्योहार रख दिया है, चाहे फिर मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, किसी भी हो। ये चातुर्मास में 4 महीने में सभी धर्मों ने अपना अपना त्योहार किसी भी तरह रखकर अपने आप को बचा लो, क्योंकि ये 4 महीना बारिश की सीजन में कम खाओ और उपवास ज्यादा करो, यानी कम खाओ और खाली ज्यादा रखो, ये समझाया है। अगर कम खाओगे और खाली ज्यादा रखोगे तो शरीर निरोगी रह पाएगा, और शरीर निरोगी रह पाएगा तो आध्यात्म की ओर आप आसानी से आगे बढ़ पाओगे। और ये 4 महीनों में चातुर्मास में सभी धर्मों ने त्योहार क्यों रखा? एक ही बात, पूर्ण रूप से, मुख्य रूप से एक ही बात, क्योंकि 4 महीने में ये बारिश की सीजन में मैथुन, सभी समझते होंगे ये शब्द, मैथुन मतलब विषय विकार, सभी जीवों को उत्पत्ति होती है। आप देखोगे 4 महीने में बहुत जीव जन्म लेते हैं, थोड़े दिन रहते हैं और वापस अपनी आयुष्य खत्म हो जाती। इतने जीव जन्म लेते हैं तो कैसे होता है? तो कि 4 महीने में सबसे ज्यादा प्रभाव मैथुन का है। मैथुन मतलब विषय विकार। डेफिनेटली मनुष्य इस कुदरती प्रोसेस से भी बाहर है। हम सब, जैसे मनुष्य के अलावा सभी जीव कुदरती रूप से है, और कुदरती रूप से होने के कारण ये 4 महीने में अपने जीवों की उत्पत्तियां, मतलब जन्म होते जा रहा है। एक केवल मनुष्य का थोड़ा हटके है, फिर भी मनुष्य इस सीजन में भी उन्हें भी मैथुन विषय विकार खड़ा होता है। और ये 4 महीने में विषय विकार खड़ा होने से शरीर बहुत कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि शरीर का जो अर्क है, शरीर का मजबूती मतलब चित्त को बहुत ही पावरफुल रखने के लिए जो अर्क है, वो अर्क अगर जो खर्च हो जाए तो मनुष्य लाश के रूप में कहलाता है। इसके लिए 4 महीनों में, चारों महीनों में अलग 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 शारीरिक, मानसिक और ये दोनों को निकाल के आध्यात्म में चित्त की पावर के साथ, चित्त का अति सुपर ज्ञान दर्शन वाला पावर के साथ आगे बढ़ सके, इसके लिए ये पूरा त्योहार पंचमारे में किसी ना किसी बहाने रखा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया। अभी क्वेश्चन लेगा जयश्री बहन। जयश्री अनम्यूट करिए। जय सच्चिदानंद। बोलिए। मेरा तो नहीं है कोई क्वेश्चन, और मुझे नहीं है मेरा। ओके, ठीक है। नहीं है। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनोद, विनोद भाई। या हाँ जी, बोलिए। जय सच्चिदानंद। निवासन जी, मुझे थोड़ा ये कर्म के बारे में समझना था। तो एक बताया कि भी जो है पहले जो भाव कर्म हुए उनके कारण एक स्टॉक के रूप में द्रव्य कर्म मिला, जो कि घाती और अघाती दो बताए।
और तो एक तो जो घाती कर्म है 4, एक तो इनके अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि जैसे आप्तवाणी पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबके अंदर आ जाता है, वही बात आ जाती है कि जो है मैं विनोद हूँ, यही ज्ञानावरणीय भी हो गया और दर्शनावरणीय में भी वही आता है